Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Student, today in this video of chapter 6 molecular basis of inheritance, ये फर्स्ट पार्ट है। और molecular basis of inheritance का मतलब ये हुआ कि what is the molecular base, यानी which type of character are transmit by this way on the molecular level. molecular level पर अगर देखा जाए तो किस तरह से कैरेक्टर्स ट्रांसमिट करते हैं। इसमें हम डीएनए का स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, डीएनए का हेलिकल मॉडल्स पढ़ेंगे, डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ेंगे, साथ साथ उसकी जो प्रॉपर्टी है, डीएनए की प्रॉपर्टी है, उस चीज़ को पढ़ेंगे। और पैकेजिंग हेलिक्स ऑफ डीएनए भी पढ़ना है हमें। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वह है स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है, डीएनए कोड ऑफ लाइफ, डीएनए स्ट्रक्चर्स, सबसे पहले इसको दिया था, यह इस मॉडल को दिया था सबसे पहले, इसको डबल हेलिकल मॉडल कहते हैं। इसको दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, इसको वाटसन क्रिक मॉडल्स भी कहते हैं, यहाँ पर दिया भी है। हेलिकल सेंस का होता है राइट हैंडेड बेस पेयर, ऑलमोस्ट इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द हेलिक्स एक्सिस। 3.4 एंगस्ट्रॉन का होता है यह हेलिक्स, ठीक है, एक्सिस इसका होता है। 1 टर्न जो इसका होता है, ठीक है, उसमें 36 एंगस्ट्रॉन और 10 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। माइनर ग्रुप्स का मतलब जो होता है, माइनर जो अंदर की तरफ है उसे माइनर ग्रुप्स कहते हैं, और जो बाहर की तरफ होता है उसे मेजर ग्रुप कहते हैं। माइनर ग्रुप्स यहाँ पर देखा भी है, माइनर ग्रुप्स, और ये क्या, मेजर ग्रुप्स अंदर की तरफ, और ये मेजर ग्रुप्स। तो माइनर और मेजर, ठीक है। माइनर ग्रुप्स 12 एंगस्ट्रॉन एक क्रॉस होता है, और मेजर ग्रुप्स कितना होता है, 22 एंगस्ट्रॉन एक क्रॉस होता है। ये डबल हेलिक्स, इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड की चेन। तो ये 2 न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। बीच में ये जो पाए जाते हैं नाइट्रोजनस बेस होते हैं, और शुगर फास्फेट का ये क्या होता है, लिंकेज होता है। एक जो यस शेप्ड स्ट्रक्चर जो बनता है वो 36 एंगस्ट्रॉन का होता है, और दो जो है न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर्स, और साथ साथ प्रदीप की बुक में भी इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ से इसको समझ लेंगे, फिर उससे भी देख लेंगे, ठीक है। और 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉन, और 36 एंगस्ट्रॉन होता है यह एक पिच का, या यहाँ पर दिया भी है, ठीक है। अब इसके बाद से आते हैं इसमें कि डीएनए ए पॉलीमर्स ऑफ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स फाउंड इन द क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इसमें पाए जाते हैं। कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये पहले से पता है, डीएनए कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। चूँकि मेंडल्स के बाद मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आ गया, और मॉलिक्यूलर लेवल तक ये सर्च हो चुकी कि आखिरकार पैटर्न क्या इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर लेवल पर, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, बेसेस होते हैं, शुगर है और फास्फेट, 3 इसके मेन कंपोनेंट होते हैं। नाइट्रोजनस बेस होता है ATCG एडेनोसिन, एडेनिन गुआनिन, AT एडेनिन थाइमिन, G गुआनिन, और C क्या, साइटोसिन, ठीक है। तो ये हो गए फॉस्फेट, बेस, शुगर और फास्फेट, ये कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के। यहाँ से फास्फेट ग्रुप है, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, फास्फेट PO4, ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस हो गया, और यहाँ पर बीच क्या, पेंटोज शुगर होता है, ठीक है, यह पेंटोज शुगर है, यह न्यूक्लियोसाइड्स, और ये होता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या डिफरेंस होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब शुगर फास्फेट और नाइट्रोजनस बेस, शुगर और ये फास्फेट, ये तीनों को मिला करके अगर एक स्ट्रक्चर कहेंगे तो उसे कहते हैं क्या, हम न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोसाइड्स का मतलब होता है कि ओनली शुगर विदाउट नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फास्फेट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स का मतलब शुगर फास्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड्स देखो केवल क्या है इसमें, शुगर और नाइट्रोजनस बेस विदाउट फास्फेट ग्रुप,
यानी अगर देखा जाए तो शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजनस बेस विदाउट फास्फेट ग्रुप्स न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड्स। अब आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में, प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस होता है। इसमें पिरिमिडीन जो है 6 मेंबर्स का होता है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस है प्यूरिन, पिरिमिडीन में होता है एडोनिन और एडेनिन एंड गुआनिन, पिरिमिडीन बेस है। और प्यूरिन बेस में होता है, ये प्यूरिन या 9 मेंबर्ड का होता है। प्यूरिन बेस में होता है एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है। और पिरिमिडीन में होता है क्या, एडेनिन और गुआनिन को छोड़ करके थाइमिन और साइटोसिन एंड यूरेसिल, यानी AG प्यूरिन बेस होता है और पिरिमिडीन होता है। उसके अलावा क्या क्या बच रहा है, A और G के अलावा क्या बच रहा है, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो यूरेसिल फाउंड इन RNA। अब यहाँ पर देखो पिरिमिडीन में क्या क्या है, यहाँ दिया भी है, पिरिमिडीन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये होता है पिरिमिडीन। अभी जस्ट जो बताया पिरिमिडीन में क्या क्या है, पिरिमिडीन बेस क्या है, तो देख सकते हैं पिरिमिडीन बेस में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये होता है पिरिमिडीन, ठीक है। और यहाँ पर दिया प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन यहाँ देख सकते हैं प्यूरिन बेस में एडेनिन एंड गुआनिन। हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज दीज आर द नाइट्रोजनस बेस एंड दीज मेक्स द DNA। DNA को ये क्या बनाता है, DNA का जो हेलिकल जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर्स है DNA का, इसका बेस बनाता है, नाइट्रोजनस बेस है यह, यानी यह लैडर लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रही है, ये हो गया क्या, साइड में फास्फेट, फास्फेट के साथ शुगर है और शुगर और फास्फेट का यह बैकबोन हो गई जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, और बीच में क्या है, नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ तक हम देख रहे थे। तो प्यूरिन बेस में क्या क्या आते हैं, एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन एंड गुआनिन किस क्या है, प्यूरिन बेसिस है। अब इसके बाद से आते हैं, इसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर DNA का जो होता है, यह 5 to 3 इंड है, 5 इंड और इधर क्या है 3 इंड। 5 इंड के साइड से यहाँ पर हम देख सकते हैं, यह फास्फेट ग्रुप है, पेंटोज शुगर है, फिर फास्फेट है, ठीक है, और फिर इसके साथ थाइमिन ग्रुप, यहाँ गुआनिन है और यहाँ पर क्या है, थाइमिन है, फिर यहाँ पर फास्फेट आ गया। तो 5 to 3 इंड्स का है। फिर यहाँ पर क्या है, एडेनिन है, एडेनिन क्या है, प्यूरिन बेस है, फिर यहाँ पर क्या, पेंटोज शुगर, फिर यहाँ पर क्या, फास्फेट, फिर यहाँ पर क्या, साइटोसिन, फिर यहाँ पर क्या, पेंटोज शुगर, 3 इंड्स का। तो इस तरह से 5 to 3 इंड का यह इसका एक केमिकल स्ट्रक्चर्स है, जिसमें फास्फेट है, शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, इसको कहेंगे हम न्यूक्लियोटाइड। अब विदाउट फास्फेट ग्रुप, केवल इसके साथ अटैचमेंट है किसका, शुगर के साथ अटैचमेंट है किसका, नाइट्रोजनस बेस का, तो उसे कहेंगे क्या हम, न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। तो ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, और इसके बीच में फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज फॉर्म होता है, ठीक है। फास्फोडाइएस्टर जो लिंकेज है वो इनके बीच में फॉर्म होता है, ठीक है। 5 into 3 देख सकते हैं यहाँ पर, PP का मतलब क्या, फास्फेट ग्रुप, फिर A क्या का मतलब क्या, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, एडेनिन, फिर यहाँ पर फास्फेट ग्रुप्स है 3 इंड्स पर, और ये यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पे लास्ट में है। तो 5 into 3 ACGTA यानी नाइट्रोजनस बेस, यानी ट्रेडिशनली ये DNA सीक्वेंस इज ड्रॉन फ्रॉम 5 to 3। ए शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर, इसको लिख सकते हैं, सीक्वेंस इज ACGT एंड A का सीक्वेंस फॉर्म होता है, ACGT और A, और ठीक इसका अपोजिट होता है। जैसे दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो होगा, ये 5 to 3 इंड है, तो दूसरा आएगा 3 to 5 डबल हेलिक्स में। तो A के सामने क्या आएगा, T, C के सामने आएगा G के सामने क्या आएगा, T के सामने क्या आएगा, A, G के सामने C, T के सामने A, और A के सामने क्या आएगा, T। तो इस तरह से सीक्वेंस फॉर्म होता है ATCG से नाइट्रोजनस बेस में। अगर स्ट्रक्चर इसका देखा जाए सेम इसी तरह से है, बेसेस स्टैकिंग, बेसेस इन द DNA आर द प्लेन होता है, प्लेनर एंड हैव ए टेंडेंसी टू स्टैक्स। मेजर स्टैकिंग फोर्सेस
फोबिक इंट्रैक्शंस, ठीक है, या वांडरवाल फोर्स, ये अंडरवाल फोर्स से बाइंड होते हैं। बीच में जो इसका होता है वो हाइड्रोजन बांड होता है, वीक हाइड्रोजन बांड, जो किसी भी टेम्परेचर के साथ क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। अब फंक्शन आप डीएनए देख लेंगे, फंक्शन तो जेनेटिक मटेरियल है ही, डबल हेलिक्स में एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, इस तरह से इसका डबल हेलिक्स है डीएनए का। इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ रिप्लिकेशन इसेंशियल फॉर पासिंग द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू इट्स डॉटर सेल्स और फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूसेस रिकम्बिनेशन, इसी के थ्रू चेंज इन द सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स काजेज द म्यूटेशन, इसी की वजह से क्या होता है, म्यूटेशन होता है, विच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, इज कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ द सेल्स थ्रू द आरएनएज एंड आरएनए डायरेक्टेड सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ डीएनए। तो स्टूडेंट्स इसको और बेटर से बुक के हेल्प से और साथ साथ प्रदीप की बुक से इसको पढ़ लेंगे अटेंटिवली और इसका नोट्स भी प्रिपेयर कर लेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम। ओके, थैंक्स।